लोकसभा चुनाव की रणभेरी तो आचार संहिता के बाद बजेगी, लेकिन उसके पहले सियासी दल अपने योद्धाओं की तलाश में जुट गए। भाजपा के लिए ये मिशन कितना अहम है, इसकी जानकारी इस बात से ही लग जाती है कि चुनाव में अब की बार 400 पार का मिशन पूरा करने के लिए योद्धाओं की तलाश तड़के 3:30 बजे तक हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी योद्धाओं की तलाश तो नहीं कर रही है, लेकिन चुनावी मैदान का जायजा वो जरूर ले रही है। चलिए इससे संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में 24 की महाभारत के मोहरे सेट होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में कई दौर के मंथन के बाद तय हुए नामों पर गुरुवार को दिल्ली में चली मैराथन बैठक में लंबी चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में कई नामों पर मोहर लगी, तो कुछ सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जल्द ही जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ के कई नामों का होगा ऐलान। कोरबा से सरोज पांडे को टिकट मिलना तय। दुर्ग से विजय बघेल का नाम भी फाइनल। सरगुजा में कमलभान सिंह के नाम की चर्चा। रायपुर से सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, ब्रजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मी वर्मा, राजनांदगांव से संतोष पांडे, मधुसूदन यादव का नाम रेस में है। बीजेपी की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो कांग्रेस भी प्रदेश की सभी 11 सीटों पर पैनल तैयार कर चुकी है। सभी 11 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का पैनल तैयार है। बस्तर से हरीश लखमा, मोहन मरकाम, दीपक बैज, सरगुजा से डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, भानु प्रताप सिंह, शशि सिंह का नाम है। रायगढ़ से श्रवण कुमार सिदार, जयमाला सिंह, हृदय राम राठिया के नाम हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत और आलोक कुमार यादव की चर्चा है। बिलासपुर से राजेंद्र धीर, राजेंद्र शुक्ला, लेखराम साहू के नाम हैं। राजनांदगांव से ममता चंद्राकर, राजेश शुक्ला समेत 6 नाम चर्चा में हैं। रायपुर से विकास उपाध्याय, डॉक्टर राकेश गुप्ता, सुशील आनंद शुक्ला के नाम हैं। रायपुर से ही शंकरलाल साहू, संजय महेश्वरी, अजीत मडरिया, अरुण ताम्रकार। कांकेर से बीरेश ठाकुर, नरेश ठाकुर, लक्ष्मी ध्रुव सहित 8 नाम हैं। महासमुंद से अमरजीत चावला, चंद्रशेखर शुक्ला सहित 11 दावेदार हैं। जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मंजुलता अनंत सहित 20 से ज्यादा नाम चर्चा में हैं। बीजेपी कांग्रेस 24 के शोर में जिताऊ पर जोर लगा रही है। इसके साथ ही जीत को लेकर दावों का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। प्रदेश चुनाव समिति की 3 बार बैठकें हो चुकी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है। शीघ्र ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। हमारा उम्मीदवारों का चयन का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो जनता के बीच में लोकप्रिय हों और जो जितायु हों, उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। 2019 के महासमर में बीजेपी ने 9 तो कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 24 में जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का ख्वाब देख रही है, तो कांग्रेस का पूरा जोर जीत का आंकड़ा बढ़ाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी लिस्ट को लेकर गंभीर है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बदौलत देखिए कांग्रेस चुनावी माहौल तैयार कर रही है और लोकसभा में जीत का रास्ता भी तलाश कर रही है। भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नंबर गेम में उलझने से बेहतर पिछली बार के आंकड़ों को दुरुस्त करने की बात कह रही है। इन सब के बीच जो प्रत्याशियों के रुझान आ रहे हैं, उनमें एक सीट पर 3 से 4 नामों का पैनल तैयार है। भाजपा की तरफ से महिलाओं की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूरी हारे हुए पर दांव लगाना है। ऐसे में मौजूदा राह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरूर दिख रही है, पर छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के कामकाज पर अगर वोटर्स का मिजाज चुनाव के दौरान नजर आया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह मुश्किल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो बस्तर में उलझन ये है कि वहां पर विधानसभा में हारे हुए दीपक बैज को मौका दिया जाए, या फिर हारे हुए मंत्री मोहन मरकाम पर दांव खेला जाए, या हरीश लखमा को आगे किया जाए। कोरबा में ज्योत्सना महंत को उतारा जाए, या फिर खुद चरणदास महंत को मैदान में लाया जाए। या ये बात भी गौर करने वाली बात जरूर होगी, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं
वो सभी चुनाव लड़ने से पहले ही इंकार कर चुके हैं। भाजपा के लिए जीत के आसार ज्यादा हैं, लिहाजा यहां पर एक एक सीट के लिए दावेदारों की लंबी कतार तैयार है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद आपसी टकराव से भी इंकार नहीं है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। लोकसभा में माहौल और मौका में किस सियासी दल को विजयश्री हासिल होगी। मेरे साथ बातचीत करने के 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गौरीशंकर जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। विकास तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और आज निश्चित तौर पर पैनल मुझे बहुत संपूर्ण नजर आ रहा है। दोनों ही चिर प्रतिद्वंदी आज साथ में हैं, दोनों ही दोस्त भी हैं और निश्चित तौर पर बेहतर प्रवक्ता भी हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा गौरीशंकर जी के पास। गौरीशंकर जी, लिस्ट को लेकर चल क्या रहा है? 5 से 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 9 की एक साथ आएगी। कल रात चर्चा भी हुई थी, आज भी चर्चा है कि आएगी लिस्ट। कल रात में 3 बजे तक हम लोग वेट करते रहे कि अब आएगी लिस्ट। आखिर कब आएगी लिस्ट? गौरीशंकर जी। आदित्य जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे सबसे पहले प्रत्याशी हमने मैदान पर उतारे हैं। हमारी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और निष्ठावान कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हैं, जिनका अपना लंबा कार्यानुभव है और पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, इसमें कहीं कोई वहापोह जैसी स्थिति नहीं है। संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है, जल्द सारी अटकलों में विराम रखते हुए योग्य प्रत्याशी आपके सामने होंगे। और बड़े खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार आप देखेंगे कि हम 15 सीट थे विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में हम 9 सीट जीतने में कामयाब रहे। और वो कामयाब इसलिए रहे क्योंकि प्रदेश की जनता को मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, मोदी जी का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। तो अब चूंकि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बना चुके हैं, सारी योजनाएं धरातल पर दिखने लगी है, जो मोदी जी की गारंटी है उसका क्रियान्वयन यहाँ पर करना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो निसंदेह इसीलिए हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीट इस बार जीतकर मोदी जी की झोली में हम डालेंगे, उनको तोहफा देंगे। ये हमारा एक प्रण है। ठीक है विकास जी, आप लोगों का भी पैनल तैयार है, आप लोग किसे मौका देंगे? बड़े नेता तो लड़ने से साफ मना कर चुके हैं, तो क्या फिर हारे हुए नेताओं को मौका देने जा रहे हैं जिनको जनता ने पहले ही नकार दिया है? उन पर कैसे दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? विकास जी। आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है इस देश में और समूचे विश्व में जहां पर एक छोटा कार्यकर्ता भी टिकट मांगने का अधिकारी, चाहे वो पार्षद चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की आप दुर्गति देख लीजिए। मोदी सरकार में ठेके में सैनिक लेते थे, अग्निवीर में, वहां तक तो समझ में आता है। ये ठेके में अब सांसद लेना चालू कर दिए, अपने सांसदों को भी अग्निवीर के उसमें पैमाने में ला दिए। एक सांसद मर खप के 5 साल अपना समय निकाला, अब उसको बोल रहे हैं कि तुम स्वयं रिटायर हो जाओ। और उसके बाद कांग्रेस से हो या अन्य दल से हो, जो लोग ला रहे हैं उनको लपक लपक के भारतीय जनता पार्टी में ले जा। आपको आपकी जानकारी में होगा, यहाँ पर प्रदेश शाखाओं में एक विंग बना हुआ है कि विपक्षियों को लपको और अपनों को हाशिए में डालो। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर बात यह है, 3 महीने की विष्णुदेव साय सरकार 13,000 करोड़ का कर्जा, महतारी वंदन में मात्र 2 लाख महिलाएं ये स्वीकृत कर पाए हैं। 70 लाख का फॉर्म भर डाले हैं। 25 लाख 26 लाख जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको मोदी जी ने कहा था कि हम एक साथ 3100 रुपए देंगे, कोई अता पता नहीं छत्तीसगढ़ी में उसको हम लोग कोई चिटपोट नहीं बोलते। तो विषय यहाँ पर ये आदित्य जी, बड़ी बड़ी बातें हाँकना, झूठ बोलना, 15 लाख यूं ही दे देंगे, मेट्रो ट्रेन चला देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, हवाई जहाज में चप्पल पहनवा देंगे, ये जो सब ड्रामाबाजी है, जनता इसको समझ चुकी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश में मैं आता हूं, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, चाहे वो गौरीशंकर श्रीवास हो चाहे विष्णुदेव साय हो, गली में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जो झूठा वादा करके इस प्रदेश में सरकार बना तो लिए, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, हो सकता है कि भाजपा के चौंकाने वाली लिस्ट हो, विपक्षी के किसी 2-4 लोगों को टिकट दे दे। यहां पर जो लोग मर खपे हैं, सरकार बनाए हैं, भाजपा उनको नकार रही है। और मैं तो चुनौती दे रहा हूं, जो दीपक बैज जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, अगर भाजपा में हिम्मत है तो 9 के 9 लोकसभा के लोगों को वापस से रिपीट करके बता अपने सांसदों। यही चैलेंज अगर भारतीय जनता पार्टी दे दी कि दीपक बैज फिर से बस्तर से लड़कर दिखा दे, तो पहले हमारी चुनौती तो स्वीकार कर ले, हम उनकी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। चुनौती रहने दीजिए, मैं जनता की बात लेकर जाऊंगा। मैं दुबे साहब मेरे साथ हैं। तो साहब, भारतीय जनता पार्टी को तो विधानसभा में कोई परेशानी हुई नहीं। हमने देखा काफी पहले 21 नामों की पहली लिस्ट आ गई थी, जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था तब पहली लिस्ट आ गई थी। लोकसभा में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आखिर, दुबे साहब? आदित्य जी, समय समय की बात है और समय समय का जोग। बात तब की थी, तब अलग थी
भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले विधानसभा चुनाव में जो मुंह की खाई थी और उसमें एक बहुत निराशा का माहौल था, बहुत सारी चीजें थी। लोकसभा चुनाव में ठीक है कि 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया एक तरीके से इतनी सीटों पर जीतकर, लेकिन तब प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेसी जो है आत्मविश्वास से भरे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक एक मायूसी थी। बहुत समय जब चुनाव का बहुत कम समय बचा रहा था तो एक उसमें जोश और उत्साह पैदा हुआ, वो भी राष्ट्रीय नेताओं के लगातार आने के बाद। तो इसलिए विधानसभा चुनाव में अगस्त में ही पहली सूची जारी हो गई थी 20-21 लोगों की। अब लोकसभा चुनाव की बात है, पिछले लोकसभा चुनाव और अब की स्थिति में बहुत अंतर है, क्योंकि 15 सीटों पे पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, तो बहुत निराशा का जो माहौल था, तो उसमें देखते हुए जो एक तरफा फैसला लेते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे के पूरे कैंडिडेट लोगों को बदल दिया था आदित्य जी, वो समय अलग था। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस समय जो है बदलने का माहौल था और इस समय जो है आप ये मान के चलिए कि सर्वे का जो है माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे हो चुका है और ज्यादा नहीं है, 2-1 दिन में उनके जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। आदित्य जी, शिवा साहब, कुछ नामों का पैनल सोशल मीडिया में तैर रहा है, जिसे हम वायरल कह रहे हैं, कहते हैं, क्या पैमाना है टिकट देने का और कौन तय कर रहा है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं? शिवा साहब, देखिए, मैंने सबसे पहले वही कहा कि जो लोग जमीन से जुड़े हैं, आम लोगों के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, लगातार उनके मुद्दे उठाते रहे हैं, पार्टी के निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी कार्यकर्ता को टिकट मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट, छोटे छोटे कार्यकर्ता को पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा है, जो हमने प्रयोग किया सफल रहा। हर वर्ग को हमने टिकट दिया, छोटे से छोटे परिवार के लोगों को टिकट दिया। लेकिन बात मुद्दे की यह है कि सबसे आश्चर्यजनक स्थिति यह है आदित्य जी कि जब युद्ध में सेनापति ही मैदान छोड़कर भाग जाए तो विकास तिवारी जैसे लोग कब तक झंडा उठाए? आप रायबरेली में क्या हुआ? सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़कर राज्यसभा में अपना सेफ जोन में पहुंच गई। राहुल गांधी जी अमेठी में हारे, उसके बाद कहां चले गए? वो सेफ सीट वायनाड चले गए। अमेठी में आकर उन्होंने जनता की लड़ाई नहीं लड़ा। वैसी आज की स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी का यहां पर नेतृत्व दिखाई नहीं देता। दीपक बैज जी की सीट सुरक्षित नहीं है, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। भूपेश बघेल जी से पूछा गया कि अब लोकसभा लड़ेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो पहले ही युद्ध से पहले आत्मसमर्पण की स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहां पर आ चुकी है। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को अपमानित किया, जो रामद्रोही थे, वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। माता कौशल्या की पवित्र भूमि में यहां की जनता इनको माफ नहीं करेगी। प्रभु श्री राम को अपमानित किया गया, यहां पर महिषासुर दिवस मनाया गया, रावण को शहीदी का दर्जा दिया, धर्मांतरण किया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 5 साल में सारा कुकर्म किया, छत्तीसगढ़ को कलंकित किया। शराब से लेकर, रेती से लेकर, कोयला से लेकर हर भ्रष्टाचार में ये लिप्त रहे। आज मैं बड़ी बात बता रहा हूं, बीजापुर का मामला खुलासा हुआ है। 2 किलोमीटर की रोड ही गायब हो गई, चोरी हो गई, कागज में बनी है। ये सारे भ्रष्टाचार करने वाले किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसलिए प्रत्याशी चयन करने में कांग्रेस पार्टी का पसीना छूट रहा है। हमारा पैनल तैयार हो चुका है, बिल्कुल सही बोल रहा है निरुद्ध जी, की बात से सहमत हूं। 1-2 दिन में नामों खुलासा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है? बोनस की उन्होंने बात की आदित्य जी, 10 सेकंड लूंगा मैं। 9 तारीख को बड़ा किसानों का सम्मेलन रायपुर में होने जा रहा है। विकास तिवारी जी समेत सारे कांग्रेसी नेता मोबाइल में टकटकी लगाकर देखे कि हो सकता है उस संबोधन के खाते में एक मुश्त जो बची हुई राशि पहुंच जाएगी। 18 लाख लोगों को मकान देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। महतारी बंधन के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान कर दिया। रामलला के दर्शन कराने लगातार हम ले जा रहे हैं। 2 साल का बोनस हमने दे दिया। हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि हमने काम किया है। जिन लोगों ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है वो किस मुंह से जाएंगे? इस बात का जवाब विकास तिवारी जी बताएं। विकास जी, पैनल तो आपका भी तैयार है, वो भी वायरल हो रहा है, लेकिन उसको जब देखते हैं तो केवल हारे हुए नेता नजर आते हैं। दिक्कत भी यही है। सेकंड लेयर, मैं आपका भी नाम ले रहा हूं, उसमें दूसरी पंक्ति के नेता जिसे हम कहते हैं, तैयार ही नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में। विधानसभा में कई राउंड के सर्वे हुए उस समय जब विधानसभा का चुनाव था, आप लोगों ने कराया। पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, फिर पीसीसी तक आवेदन पहुंचे थे। इस बार क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है विकास जी। देखिए, ये एक बात आता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये भारतीय जनता पार्टी वोट पार्टी है जो 2 सांसदों से अपना रथ आगे बढ़ाई थी। और ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं गौरी श्रीनिवास की पार्टी, कांग्रेस पार्टी कब का कर चुकी है। उस चीज़ का हमको अहंकार और दम्भ नहीं है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार इस देश में शासन की है, सेवा की है, इस प्रदेश में कैसा शासन की और सेवा की है। राम अलग मुद्दा है, राम मुद्दा ही नहीं है, राम तो आस्था का विषय है। धर्म अलग होता है, राजनीति अलग होती है। लेकिन भाजपा के जो धर्म के धंधेबाज है वो राम की शरण में इसलिए भगते हैं क्योंकि वादा पूरा कर नहीं पाते। गौरी श्रीवास को ये नहीं मालूम है
ये मात्र 2 लाख महिलाओं के नाम से 1200 करोड़, वो भी उधारी में। इनके पास तो मतलब आमदनी कुछ नहीं और खर्चा 600 रुपया। तो आदित्य जी, मैं अभी यहां पर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बात कर दूंगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, राहुल गांधी ये कर देंगे। कठिन समय सबके जीवन में आता है, कठिन समय राजनीतिक दल में आता है, लेकिन आप जो जनता को वादा किए थे उसको पूरा करो। आदित्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस प्रदेश में 5 साल जो लड़ाई लड़ा गया है, आज मैं मुख्यमंत्री समेत आखिरी तक मंत्री को जोड़ लेता हूं, बृजमोहन अग्रवाल जी को तो ये दूध भात बना के छोड़ दिए। कौन सा नेता रोड की लड़ाई लड़ा है? इनकी महिला बाल विकास मंत्री, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री है, पैरासीटामॉल की स्पेलिंग लिख दे तो मैं मान जाऊं। इनके विजय जो शर्मा जी हैं, ये कहां से कहां संघर्ष किए? संघर्ष गौरी श्रीवास किए, संघर्ष आम कार्यकर्ता किए, और जो पका पुकाया आम फल खा रहे हैं वो दूसरा खा रहे हैं। वो इसलिए हुआ जो भाजपा की स्पष्ट नीति आप तीनों राज्यों में देखो, ऐसे लोगों को पद में बैठा दो जिनको कुछ मालूम नहीं। अब सुनिए, पहले कांग्रेस के राज में बमुश्किल 3 महीना पहले बहुत गर्व से हम बोरेबासी खाते थे। आज क्या खिला रही विष्णुदेव सरकार? लिट्टी चोखा। पूरा जो मंत्रालय क्या खा रहा है? लिट्टी चोखा। और गौरी श्रीवास जैसे जो ठेठ भाजपा के कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश में, वो हदप्रद रह गए हैं। उनकी बासी को छीन लिया गया, उनका फरा को छीन लिया गया, और खिलाया क्या जा रहा है? लिट्टी चोखा। हम यह कह रहे हैं कि जो वादा पूरा किया वो निभाओ। कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है, 11 के 11 हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं, और इन पूरा 11 सीट में हम चुनाव जीतेंगे। अच्छी बात है ना विकास जी, लेकिन कि अब कहीं आज नहीं तो कल आप भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर दी, हो सकता है लोकसभा की टिकट आप ही को मिल जाए। आपने कहा कि किसी को भी टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस से बुला के दे रहे हैं। 10 सेकंड, मतलब पॉजिटिव है ना आपके लिए भाई? 10 सेकंड, बहुत 10 कांग्रेस ने तो सेकंड। मौका दिया नहीं, 10 इतने सेकंड, शानदार 5 साल। प्रवक्ता को कांग्रेस ने 5 साल छुपा कर 5 साल पहले गौरी श्रीवास मेरे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाल्टी भर भर के गालियां दिया करते थे, कोसा करते थे। आज क्या हो रहा है महाराज? चरणों में, पूरी भाजपा चरणों में। मैं कांग्रेस में था, हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा। गौरी श्रीवास को शुभकामनाएं। मैं तो आपके राष्ट्रीय जनरल में विष्णुदेव शाह जी से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, निगम मंडल का पद का लालच मत दो, बांट दो। दुबे साहब, उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे कुछ मायने रखता है या फिर खाता ना बही, जो आला कमान कहे वही सही, दोनों ही पार्टियों के लिए? आदित्य जी, आज की बहस तो क्या है, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रही है, जैसे यहाँ पे डायलॉग बांट दिए गए हों और वो अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा कृत्रिमता प्रकट हो रही है, कुछ आर्टिफिशियल जैसा लग रहा है। खैर, मेरा ये मानना है आदित्य जी कि जहाँ पे आपने खाता ना बही और ये सब जो दावेदारों की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की ओर थोड़ा सा देखता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को क्या है कि एक हैरानी तो नहीं कह सकता, एक लेकिन लाचारी नजर आती है। यहाँ के लोगों में पर्याप्त ऊर्जा है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है तो उनका जोश अभी भी बरकरार है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके मन में अभी भी दिखती है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती आदित्य जी कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के लिए ये समय क्यों चुना? लोकसभा चुनाव के आसपास कम से कम जो है न्याय यात्रा नहीं होनी थी, और लोग मान रहे थे कि राहुल जी की यात्रा छत्तीसगढ़ में आएगी तो कम से कम क्या है कि कांग्रेस की बैटरी चार्ज होगी, एक हलचल मची। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जैसी हलचल मचनी थी वैसी हलचल नहीं मच पाई। और दूसरी बात यह भी है आदित्य जी, जैसा मैं मान रहा हूं कि कार्यकर्ता सम्मेलन होने थे लोकसभा क्षेत्रों में, तो शायद जो न्याय यात्रा के कारण जो कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्रों में होने थे वो नहीं हो पाए, और सचिन पायलट जी का दौरा भी होना था। ये सब चीजों पे चर्चाएं होनी थी। न्याय यात्रा में सचिन पायलट जी भी राहुल जी के साथ लगे रहे, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, वो नहीं आ पाए, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा। और यह है कि आज देखो तो बड़े कार्यकर्ताओं की तो मैं तारीफ करूंगा, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है आदित्य जी, ऑन द नहीं ऑफ द रिकॉर्ड में कहा जाता है अभी भी कांग्रेस के कई बड़े नेता हताशा से उबर नहीं पाए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं शिवास साहब। इस बार जो आपके कैंडिडेट होंगे उसमें से कई दावेदारों को आपकी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। राजनांदगांव से अभिषेक सिंह जी को पहले ही आपने कांकेर का प्रभारी शायद बनाया है। बस्तर में लता उसेंडी जी ताल ठोक रही थी, उनको उड़ीसा भेज दिया गया। शिवरतन शर्मा, भूपेन्द्र सवन्नी जी को चुनाव प्रचार समिति में लगा दिए, पहले ही किनारा कर लिया आप लोगों ने। एबीपी या भाजपा में ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है जिसको आगे करके आप लोग चुनाव लड़ा सकें। क्या होगा पार्टी में, कैसा होगा कैंडिडेट? बहुत ही कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने की अपनी रणनीति रहती है, और ऐसा नहीं है कि किसी को किनारे कर दिया गया है। हर कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी का वो निर्वाह करते हैं। उसके लिए देखिए 11 सीट है तो 11 ही लोगों को मिलेगा, ये तय है। बहुत सारे नाम इस पे, हमारे सबसे बड़ी बात है हमारे योग्य कार्यकर्ता है, हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं
जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए 11 सीट में ये चयन बहुत ही जटिल है कि किसको दे किसको ना दे। लेकिन एक बात है, विकास तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि 2 लाख लोगों को महतारी वंदन के तहत में उसका लाभ दे रहे हैं। विकास तिवारी जी ये बता दे कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, कितने लाख, 1 लाख का भी आंकड़ा नहीं पहुंचा, तरह तरह के नियमावली लगा दिए, आज युवा हताश हुए। दूसरा, मुझे विकास तिवारी जी ये बता दे कि 200 फुट पार्क बनाने वाले थे, कौन कौन से जिले में बन गया भैया, शराबबंदी हुआ, कितने कर्मचारी नियमित हुए, आज ये सारे सवाल आज भी वहीं कोई खड़े हैं जिसका जवाब प्रदेश की जनता पूछ रही है। अनिरुद्ध दुबे जी ने साफ कहा है कि कांग्रेस हताश निराश इसीलिए है क्योंकि जनता से कहा कुछ था, बोरेबासी के नाम पे छत्तीसगढ़ियावाद के नाम से राजनीति रोटी सेकी गई, क्या परिणाम हुआ, पानी में बहुत पलटी मारा गया, गेड़ी में बहुत नाच दिखा दिया, लेकिन वास्तव में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जो सम्मान दिलाना चाहिए था वो नहीं दिलाया। राजभाषा आयोग में भी अध्यक्ष का इन्होंने कोई किसी को स्थान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ माता के यहाँ पे बैठ गए प्रदेश में कलंकित करते रहे, रेती से लेकर पूरे प्रदेश को बेच दिया, महादेव सट्टा ऐप को पनपा कर पूरे प्रदेश के युवाओं को सटोरिया बना दिया। ये इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। महिला स्वसहायता समूह जो वर्ग था महिलाओं का, उनसे उनका काम छीनकर शराब व्यापारी को देना इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। राजीव मितान क्लब में चंदेबाज एनएसयूआई के लोगों को पीठाधीश्वर बनाना छत्तीसगढ़ियावाद था। ये सारे कामों पर भारतीय जनता पार्टी ने कलंक को धोने का काम कर रही है। हमने राजीव मितान क्लब में भी ताला लगवा दिया है, हमने वो शराब व्यापारियों से हकाल कर महिला स्वसहायता समूह को फिर से काम दे दिया है। ये हमारा छत्तीसगढ़ियावाद है और ये उनका छत्तीसगढ़ियावाद था जो कहीं ना कहीं धराशायी हुआ। ठीक है, उम्मीद लेकिन हम लोग यही कर रहे हैं शिवा साहब, वही जो पुराने लोग थे वो आपकी सरकार में भी सक्रिय न हो जाए। विकास जी, कांग्रेस क्या करेगी? जो स्थिति बन रही, संगठन ही नजर नहीं आ रहा है कहीं भी, कोई तो चाहिए ना आपके पक्ष में जो माहौल बना है। ऐसा नहीं लग रहा कि लोकसभा चुनाव की पार्टी लड़ भी रही है कि नहीं लड़ रही? सिंहदेव साहब को ऐसा लग रहा है वो संन्यास ले लिए, बघेल जी को हिमाचल प्रदेश भेज देते हैं आप लोग, ताम्रध्वज साहू जी हार के सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं अभी तक, कौन अगुवाई करेगा? दीपक बैज जो खुद विधानसभा चुनाव हार चुके हैं वो बताएंगे कि चुनाव कैसे जीते जाएगा। ये किसने कहा कि कांग्रेस के नेता हताश है, निराश है, परेशान है? ये सब परसेप्शन जो क्रिएट भाजपा के द्वारा किया जाता है। देखो, भाजपा को भी आदित्य जी हो क्या रहा है, इनको जीत क्या हुई है समझ में नहीं आ रहा है। ये वो कपड़े फाड़ने में लगे हैं कि ये घोटाला किए, वो घोटाला किए, जो घोटाला किए उसको अंदर कर दो। अभी आप एक बात बताओ, क्या शराब जो यहाँ पर अवैध रूप से बिक रहा था, ये जो आरोप लगा रहे थे वो बंद हो गया क्या? यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला हो रहा तो बंद हो गया क्या? अभी तो ये समझ में आ रहा है ये और द्रुत गति से बढ़ गया है। अधिकारी वर्ग से अगर आप बात करो तो अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं कि भैया हमको बोरेबासी को हटा के बोल रहे हैं कि लिट्टी चोखा खाओ और 10% ज्यादा बढ़ाओ। तो भाजपा के साथ समस्या ये है, जो मेहनत कश कार्यकर्ता थे वो गरीब हाशिए में चले गए, आज भी दरी उठा रहे हैं, और हो सकता है फिर लोकसभा की टिकटें उनको दे दी जाए जो उनका चेहरा नहीं देख पा रहे। कांग्रेस पार्टी में ना कोई हताशा है ना निराशा है। और रहा टीएस सिंहदेव जी की बात किया तो उनके घर में कुछ समस्याएं चल रही स्वास्थ्यगत, इस कारण वो है। और भूपेश बघेल जी सक्रिय है, मोहन मरकाम सक्रिय है, डॉक्टर चरणदास मोहन सक्रिय है, सारे लोग सक्रिय है, ताम्रध्वज साहू जी भी सक्रिय है। मेरे को आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी 68,000 से जीते, उनको स्कूल शिक्षा विभाग झुंझुना पकड़ा दिया, इसका जवाब शिक्षा विभाग भी है भाई जी। अनिरुद्ध जी बहुत परेशान है वो। दुबे साहब, मौजूदा परिस्थिति में लोकसभा चुनाव का माहौल कुछ देख पा रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? संगठन स्तर पर दोनों ही पार्टियों की बात करो, जो स्पार्क होना चाहिए क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए क्या है कि अगर कहीं मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि तरफदारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में किरण जो जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने उसके दूसरे दिन उन्होंने बैठक ली और साफ संदेश दिया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है और सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन जहां तक के जो है कांग्रेस की बात करूं तो मुझे जो स्पार्क नजर आता था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, नेतृत्व के रूप में, तो वो मुझे दिखता था नंद कुमार पटेल जी और भूपेश बघेल जी में। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ दीपक बैज जी में कोई स्पार्क की कमी है, आग की कमी है, ऊर्जा की कमी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सही दिशा में नहीं लग पा कई बार जब होता है कि दीप जलाना होता है तो बरसात में क्या है कि जो माचिस की जो है ना, माचिस की जो डब्बी थोड़ी सी सिला जाती है, तो एक काड़ी फिर कोशिश करते तो जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तो अभी वही चल रहा है। पता नहीं वो काड़ी कब आएगी जब बैज जी के उसमें जो है आग लगेगी। तो देखिए काड़ी कब आएगी और काड़ी से वो गाड़ी कब चल पाएगी, हम सबको इंतजार रहेगा। दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें, हम सबकी उम्मीद है। लेकिन फिर वही बात, कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत करता है उस कार्यकर्ता को उसका फल मिले, चाहे विकास तिवारी जी हो, चाहे गौरीशंकर श्रीवास जी हो। लोकसभा चुनाव में लिस्ट का हम सभी को इंतजार है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द दोनों पार्टियों की लिस्ट सामने आए ताकि एक्चुअल लग सके कि लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।